अरे नेहा, आज भी तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? अब तो तेरी शादी को बस 15 दिन रह गए हैं। अब तो घर पर रह और स्किन केयर कर। तभी पूजा प्रीति के कान में कुछ कहती है। क्या प्रीति, तू भी ना नेहा को नहीं समझ पाई। अभी नेहा की शादी की शॉपिंग चल रही है और उसके लिए नेहा को पैसे चाहिए और फिर क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों कान में? जरा मुझे भी बताओ। अरे नहीं कुछ नहीं, बस यही कह रहे हैं कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए अब पुरानी आदतों को छोड़ देना, समझी? क्या पुरानी आदत? आखिर तुम क्या कहना चाहती हो पूजा? तुमको पता है मेरी शादी कितने बड़े खानदान में होने जा रही है। ऊपर से मेरा पति 3 भाइयों में सबसे छोटा। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। छोटा बेटा तो सबको बड़ा ही प्यारा होता है। नेहा, अब तो तू राज करेगी, राज। हाँ, वो तो है ही। लेकिन अब अपनी पुरानी आदत। इससे पहले कि पूजा कुछ कह पाती, प्रीति उसे रोक देती है और तीनों मस्ती करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि नेहा की ऐसी कौन सी आदत है जिसके लिए बार बार पूजा कह रही थी। अरे रुको, जरा सब्र करो हम बताएंगे आपको, लेकिन आगे। इधर जहां एक तरफ लड़की वालों के घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ लड़के वाले भी अपने घर में डबल जोर शोर से जुटे हुए थे। खैर, यहाँ जोर की बजाय शोर कुछ ज्यादा था। यहाँ कल्याणी जी अपने पति विनोद जी को रोज कुंभकर्ण की नींद से जगा रही थी कि बेटे का ब्याह सर पर आ गया है, जागो जी जागो। सोनिया जी, अब कितना और सोच विचार करेंगे, घर में शादी सर पर है और अब बस कुल 15 दिन बाकी रह गया और अभी तक हमने कोई शॉपिंग भी नहीं की। लाओ जल्दी से फटाफट नोटों की गड्डियां निकालो, आज ही हम अपने लिए लहंगा लेने जाएंगे। अरे दे देंगे कल्याणी, क्यों परेशान होती हो? मेरे पिताजी कहते थे कि ब्याह की तैयारी आखिर में ही करो तो बढ़िया, वरना जिस दिन से शुरू कर दो उस दिन से आखिरी दिन तक चलनी रहनी है। इसलिए पैसों को थोड़ा हिसाब से खर्च करो। अरे कम से कम उसके कमरे में लिपाई पुताई तो करवा दो जी। अरे कह दो अपने छोटे सपूत जी को, एक ही तो कमरा है, खुद ही कर ले, जरा सा तो कमरा है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते रोते गाते आखिरकार नेहा अपने पति संग ब्याह कर ससुराल यानी कि गर्ग निवास आ ही जाती है। बहू, जाकर कुछ अच्छा सा बना ला, आज तेरी पहली रसोई है ना। जा रही ना बहू, जाकर छुटकी बहू को बता दे, कुछ अच्छा सा बना लेगी। अब मुझसे ना कहो मम्मी जी, अब ये सारी काम की जिम्मेदारी आप नीतू को सौंप दो। मैंने नीतू को सिखाया, अब नीतू इसे सिखा देगी। ये सुनकर नेहा को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी। वो ठहरी घर की सबसे छोटी बहू, बस खड़ी खड़ी सारी बातों को सुन रही थी। तू अपने दिन बड़ी जल्दी भूल गई बहू। अब तू ही जा, मैं जाऊं ये अच्छा लगेगा क्या? सिखाना तेरा काम है, नहीं तो मेरे बबलू को कितना बुरा लगेगा। नेहा सोच में थी, मेरे लिए बबलू को बुरा लगेगा? आखिर ये बबलू है कौन? वो दिन तो आप याद ही ना कराओ, सासू माँ तो ही बढ़िया है, और ये बबलू की बबली को सिखाएगी सब तुम्हारी मंजली बहू। बबलू की बबली, वाह बहू वाह, तूने तो आज मेरा मन खुश कर दिया एकदम से। तभी वहां नेहा का पति नमन भी आता है। क्या हो रहा है मम्मी, क्या बातों में लगे हुए तुम सब? अरे सुन लल्ला, तेरा नाम तो बबलू है ही, आज से तू बबलू और ये बबली। ये सही रहेगा मम्मी। सुनो नेहा, आज से मैं बबलू तू बबली। ये सुनकर नेहा बहुत जोर से चिढ़ जाती है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए बेचारी कुछ नहीं बोल पाती और हाँ में सर हिला देती है। आय रे मेरी सुथरी बहू कितनी सीधी है, आज से तो मैं तुझे बबली ही कहा करूंगी। हाँ देखते अम्मा जी, आप जीतती हो या फिर मैं। माँ ये बबली फबली नहीं बनने वाली। और ये मेरा पति तो एकदम लल्लू टाइप है यार, ऐसे सड़ी सी बात पर भी मुंह फाड़ रहा है, एकदम ही दांत चार रहा है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। नेहा देखती है उसके पति का नाम ही सिर्फ बबलू नहीं है, बल्कि हर बात में सिर्फ उसे बबलू की बबली ही बताया जा रहा है। अरे बबली, तुम अभी तक इस काम में उलझी हो, देखो पापा जी आने वाले, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। अच्छा, अब ये आई है मेरी तीसरी सास। यहाँ तो सबको बस अपनी अपनी पड़ी है, कोई नहीं है जो मेरे बारे में सोचे। जी भाभी, करती हूँ। एक दिन घर में सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कल्याणी जी बड़े ही जोर से चिल्लाती है, आज ये गौरव और राजीव की थाली किसने लगाई है? तभी बड़ी जेठानी रीना किसी चिड़िया की तरफ फुदकते हुए आती है। आपकी छोटी बहू ने। छोटी बहू को बुलाओ यहाँ। जी अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? आज से गौरव और राजीव की थाली में घी किसी भी चीज में कम नहीं दिखना चाहिए। और ये मेरा बड़ा बेटा है, इसने मेरा दूध ही कितना पी पाया था, तब तक ये राजीव मेरे पेट में आ गया, तब से लेकर आज तक बड़ा ही कमजोर है। और ये मेरा मंझला बेटा राजीव, इसका हमेशा ध्यान रखना, ये घर का सबसे कमाऊ पूत है।
तभी नेहा बगल में बैठे अपने पति की थाली में भी घी परोसने लगती है। अरे इस बबलू को क्या जरूरत है ज्यादा घी की, ना तो ढंग की कोई नौकरी करता है ना ही कोई और काम। ये सुनकर बबलू नाराज होने की बजाय और जोर से हंसने लगता है। अब तो नेहा का ये भ्रम भी टूट जाता है कि उसके पति को घर में सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। जब इस बबलू को ही अकल नहीं है तो बाकी से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखूं। फिर एक दिन नेहा अपने पति बबलू जी से मूवी पर ले चलने की फरमाइश करती है। सुनो ना, हमारी शादी को 2 महीने होने को आए, अभी तक आप एक भी मूवी दिखाने नहीं ले गए। चलिए ना, देखो ना कितनी बढ़िया बढ़िया मूवी आई है। अच्छा जी ठीक है, कल चलते हैं। ये सुनकर नेहा बड़ी खुश होती है और अगले दिन सुबह से चहकते हुए घर के सारे काम निपटाने लगती है। अरे बबली, तुम तो आज बड़ा ही खुश लग रही हो। तभी छोटी जेठानी हंसती हुई रसोई में आती है। हाँ सुन रही हो भाभी, ये बबली अब फिल्म देखने जाएगी अपने बबलू के संग। ये सुनकर नेहा के जैसे तोते उड़ जाते हैं। भाभी, पहला तो मेरा नाम बबली नहीं है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेरा नाम नेहा है, नेहा। और ये आपको हमारे मूवी जाने की बात कैसे पता चली? तभी बाहर से कल्याणी की जोरदार आवाज आती है। जाओ बबली बहू, वहां पहुंचो, वहां आपके स्वागत की तैयारी हो गई है। नेहा कल्याणी जी के पास पहुंचती है। क्या हुआ अम्मा जी, आपने हमें बुलाया? अरे ये हम कहाँ सुन रहा है बबली, है? तुम हमारे बबलू को पट्टी पढ़ा दी, सिनेमा जाना है। अरे इस घर में आज तक कोई सिनेमा गया है जो तुम जाने की बात कहने लगी? अरे जुम्मा जुम्मा आए हुए तुमको 4 दिन हुए नहीं और अभी से सिनेमा। नेहा अपने पास में बैठे पति की तरफ नजर उठाकर देखती है तो वो आज भी अपनी बत्तीसी का प्रदर्शन ही कर रहा था। नेहा गुस्से में अपने कमरे में घुस जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आज से ये नेहा अपनी मर्जी की मालिक है, मैं अब वो करूंगी जो मैंने अभी तक किया है। नेहा अगले दिन उठकर सबसे पहले पार्लर चली जाती है। और ये बबली कहाँ चली गई? पता नहीं भाभी, हमें क्या, हम तो हमारा काम करेंगे, चलिए। आइए मैम, आज आप हमारे पार्लर में पहली बार आई हैं। जी हाँ। अभी ही हमने लेटेस्ट ये पैकेज लॉन्च किया है, आप कहे तो ये कर दे? हाँ जी बिल्कुल, जो बेस्ट हो आप वही कीजिए। इधर पार्लर वाली को भी लगता है कि उसने आज सही मुर्गा फंसा लिया है और उधर नेहा भी आराम से फुल आराम फरमा रही थी। नेहा पार्लर में सबसे पहले एक बढ़िया सा फेशियल करवाती है, फिर लगे हाथ ही आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर और न जाने कौन से क्योर करवा के पूरे 4 घंटे बाद फ्री होती है। और जब पार्लर वाली पैसे मांगती है, कितना हुआ दीदी आपका? ज्यादा नहीं मैम, आपका सिर्फ 6,000 हुआ है। ओनली 6,000? हाँ अच्छा। आप मेरी जेठानी रीना और नीतू को जानती हो ना? हाँ जानती हूँ। मैं ना उन्हीं की देवरानी हूँ, वो कल ही आपके पार्लर पर आएंगे, उन्होंने ही मुझे आपके यहाँ भेजा है। तो आप? बट मैम आप कुछ तो दे जाती। मैम अब आपको क्या ही बताऊं, आप मेरी कंडीशन सुनेंगी ना तो आपका दिल पानी पानी हो जाएगा। अरे उन दोनों ने ही घर का सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है, मुझे तो घर से कोई खर्च नहीं मिलता। आज जब यहाँ आ रही थी तभी बोली तुम जाओ बस मेरा नाम ले लेना। अब बताओ मैंने कोई गुनाह कर दिया कि आपके यहाँ आकर? नहीं आप रोइए नहीं प्लीज, ठीक है मैं उनसे ले लूंगी। नेहा की ये वही आदत थी जिसके लिए उसकी सहेलियां शादी के पहले छोड़ने को कह रही थी। वो अपना दुखड़ा सुना सुना कर उधार लेने की आदत। अब नेहा कभी सब्जी वाले से, कभी फल वाले से, कभी पंसारी की दुकान से जाकर उधार ले आती और नाम लिखवा देती गर्ग सदन के निवासियों का। ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगते हैं। अब देखते हैं नेहा मैडम कहाँ की राह पकड़ती है। सुन बबलू, वो जरा आज तो अपने ऑफिस ना जा, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और तो और ठंड भी बढ़ने लगी है, तो इन पतले कंबलों से अब काम नहीं चल रहा, तो वो पूरा लोहे वाला बक्सा है ना वो आज खाली करना है। अरे तो मेरे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है माँ, पहले बता देती आप। बबलू तू ना ये ज्यादा चू चप्पड़ ना कर, ये तेरा ही काम है, हर साल तू ही करता है ना, तो क्या इस साल किसी बाहर वाले को पकड़ कर लाऊंगी? तभी वहां रीना और नीतू भी आ जाती हैं। अम्मा जी इस साल आपको पता नहीं है क्या, देवर जी की शादी हो गई है। शादी हो गई है, इसका क्या मतलब जेठानी जी? क्या इनके हिस्से का काम कोई और करेगा क्या? क्यों बबलू भैया? ठीक है अम्मा जी। ये सब रसोई में खड़ी नेहा भी सुन रही थी। वाह जी वाह नेहा मैडम, इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, इसे गंवाना तेरी बहुत बड़ी भूल होगी। चल जल्दी से फटाफट तैयार होकर जा और मौका पाकर निकल जा। अब आप भी सोच रहे होंगे नेहा कहाँ की तरफ चल दी, तो आइए देखते हैं। नेहा मोबाइल में लिखे हुए पते से मिलाते हुए आखिरकार पहुंच जाती है बबलू जी के ऑफिस। किससे पूछूं यार,
अच्छा चलो, सबसे पहले रिसेप्शन पर ही बात करती हूँ। मैम, मुझे ना आपकी बॉस से मिलना है। अच्छा मैम, लेकिन आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर मैं सर तक मैसेज पहुंचा दूंगी। जी कहिए ना बबलू जी से, नहीं नमन जी से कि नमन जी की वाइफ आई है। बबलू जी, नाम तो बढ़िया है। ठीक है, मैं कहती हूँ। नेहा थोड़ी ही देर में बॉस के पास पहुंच जाती है और बॉस को अपना दुखड़ा इस तरह सुनाती है कि बॉस भी भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ जी सर, मेरे पति आज इसलिए ऑफिस नहीं आए कि उन्होंने कई लोगों से उधार ले रखा है। हमारी तो पूरी शादी ही उधारी पर हुई है। आज उधार मांगने वाले घर आए तो मेरे पति घर के बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। सर, आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, जिससे मैं उनका उधार चुका सकूं, नहीं तो मेरे पति को। इतना कहकर नेहा मैडम इतना जोर से रोती है कि बॉस भी डर जाते हैं। ठीक है, आप रोइए मत, मैं अभी आपके लिए पैसों की व्यवस्था करवाता हूँ। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप इसके बारे में नमन जी को नहीं बताएंगे, वरना उन्हें बहुत परेशानी होगी। उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी ना। हाँ जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं कुछ दिनों में आपके ये पैसे लौटा दूंगी। फिर बबलू जी के ऑफिस से पैसे वापस लेकर नेहा मैडम घर की ओर निकल पड़ती हैं। वाह रे वाह नेहा, तू तो उस्तादों की उस्ताद निकली। क्या शानदार एक्टिंग की है, और मिल गए पूरे 50,000। चल चल चल, अब घर चल, घर में सब तेरा बड़े जोर शोर से इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसे एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। भैया, न्यू सिटी रोड चलोगे? हाँ जी मैडम। ठीक है भैया, जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है मुझे वैसे भी। हाँ जी, बस बैठिए और पहुंचा दिया आपको, ये मानो। आधा रास्ता निकल जाने के बाद नेहा के दिमाग में एक करामात सूझती है। भैया, मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं, कितना किराया लोगे आप? अरे मैडम, वही जो लगता है, 350 रुपए। है? 350 रुपए? नहीं 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 भैया, आप मुझे यहीं उतार दो प्लीज, मुझे यहीं उतार दो। अरे अचानक से क्या हुआ मैडम, अब तो आधा रास्ता से भी ज्यादा हम निकल आए हैं। नहीं भाई साहब, आपको मुझे देखकर लग रहा है कि मैं 350 दे पाऊंगी। नहीं, मैं यहाँ से अकेले चली जाऊंगी, आप मुझे उतार दो। मेरे पति की बड़ी छोटी सी नौकरी है, भैया गार्ड का काम करते हैं वो एक ऑफिस में, और मैं घरों में बर्तन साफ करती हूँ। ऑटो वाला भी नेहा की बातों से थोड़ा नरम पड़ जाता है। कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे एक भी पैसा मत देना, मैं आपको बिना पैसे के ही घर तक छोड़ दूंगा, आप रोइए मत। नेहा जल्दी से अपने घड़ियाली आंसू पोंछती हुई ऑटो से उतरकर घर की ओर बढ़ गई। अब नेहा पलट कर देखती है, ऑटो वाला जा चुका है, तो ये देखकर वो वहीं रोड पर नाचने लगी। वाह भाई वाह, ये तो गजब हो गया रमा। चलो, अब सासू माँ तेरी राह देख रही होगी नेहा। नेहा घर आकर देखती है तो उसके पति बबलू जी पूरे ट्रंक की रजाई गद्दे छत पर डाले जा रहे थे, और साथ ही साथ घर में मेहमानों के आने की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। तभी सब नेहा को देखते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। अरे कहाँ गई थी तुम बबली? हम यहाँ पागल है क्या जो काम में लगे हैं? पागल तो तुम लोग हो ही। क्या कहा भाभी? वो ना, मैं जरा मंदिर तक गई थी तो मुझे वहां एक बूढ़ी माई मिल गई, बड़ी ही भूखी थी, तो उनको कुछ खाना दिलाने के चक्कर में ना 2 घंटे लग गए। आज मंदिर में वैसे भी बड़ी भीड़ थी। मंदिर गई थी? हाय हाय, कौन सा मंदिर? हमारे आसपास तो कोई मंदिर है ही नहीं। तभी कल्याणी देवी की आवाज सुनाई देती है। अब यूं ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहोगी या फिर मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था भी करोगी? हाँ माँ जी, मैं करती हूँ ना, ये दोनों तो बस ऐसे ही लड़ती रहती हैं, इनको लड़ने दो, मैं आती हूँ। इसे देखो कितनी समझदार है। नेहा दोनों जिठानियों को आंख मारकर हंसते हुए रसोई में घुस जाती है। अब फिर एक दिन, अरे नेहा, बड़े दिन हो गए तुझे किसी से कुछ मांगा नहीं। तभी मैं सोचू मेरे दिमाग में ये खुजली सी क्यों हो रही है। चलो आज कहीं चलते हैं। कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ? तभी नेहा की नजर सामने निर्मला काकी के घर पर पड़ती है। निर्मला काकी सर्दी के कारण अपने नए कंबल को निकाल कर सुखा रही थी। आइडिया, चलो चलते हैं। नेहा उठकर पड़ोसन निर्मला आंटी के घर की तरफ चल देती है। अरे नेहा, आज मेरे घर आओ, आओ बैठो। लेकिन कंचन तो नहीं है बेटा। काकी कंचन नहीं है, तभी तो आई हूं मैं आपके घर। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे आपसे एक कंबल चाहिए। निर्मला जी एकदम से चौंक जाती है। कंबल चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। घर में मेरी सास बीमार है, मुझे एक बढ़िया सा कंबल दे दीजिए। वो आपसे शर्म के मारे कह नहीं पा रही है।
लेकिन मेरी सास है ना, उनको बड़े ही जोर का जुलाब लगा है। ना तो घर से बाहर निकल पा रही है, ना ही कहीं जा पा रही है। बस पूरा दिन वॉशरूम से बाहर, फिर वॉशरूम के अंदर, यही हालत हो गई है उनकी। आप मुझे वो बालकनी वाला कंबल दे दीजिए ना, मैं जल्दी आपको देकर जाऊंगी। अरे ठीक है ले जाओ, मैं समझ सकती हूँ, ऐसे में ठंड भी बहुत लगती है, शरीर ना एकदम से टूट जाता है। क्या करे बेचारी, बूढ़ा शरीर है। ले जाओ, मैं वो कंबल दे देती हूँ, लेकिन वो कंबल ना मेरी बहू का है, तो तुम उसको समय से वापस कर देना। हाँ जी बिल्कुल, आप चिंता ना करें। अब निर्मला को थोड़ी ही देर बाद कल्याणी बाहर टहलती हुई दिखाई देती है। अरे कल्याणी तो ये रही, अभी तो बहू कह रही थी कि बाथरूम से निकल नहीं पा रही। अब क्या पूछना, अच्छा नहीं लगता, छोड़ो, कुछ दिन के बाद पूछ लूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है। इधर बबलू के बॉस भी घर आते हैं। मुझे नेहा जी से मिलना है, वो घर में है क्या? हाँ जी है, लेकिन आप कौन, मैंने पहचाना नहीं। जी मैं नमन का बॉस हूँ, मुझे उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है। अब क्या करूं, इसी बहाने से आना पड़ा। पूरे 3 महीने हो गए, पैसे दिए अभी तक वापस नहीं मिले। अब किससे कहूं, नमन को भी बुरा ना लगे। अच्छा जी, मैं अभी बुलाती हूँ। अब सब लोग मिलकर नेहा को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिलती। अब नेहा ने ये बात पहले ही सुन ली थी और वो जल्दी से जाकर कंबल में छुप गई थी, जो वो निर्मला के घर से लाई थी। तभी निर्मला जी बाहर आती है। कल्याणी, ओ कल्याणी, जरा बाहर तो आ। अरे क्या हुआ भाई, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे आसमान मेरे घर टूटा है, तेरे घर नहीं। तेरे जुलाब तो सही हो गए, जाकर मेरा कंबल दे दे अब। जुलाब? मुझे कब हुआ जुलाब? अरे तेरी बहू यही कहकर तो कंबल लेकर गई थी मुझसे, और वो मेरी बहू का कंबल था, वो कलेश कर रही है, जल्दी से ला दे, नहीं तो आज मेरे घर में माथे फूट जाने। रुको, आज तो मैं इसे देखती हूँ। ये तभी हर दूसरे दिन गायब हो जाती थी। कल्याणी फिर आखिरकार नेहा को कंबल में पकड़ ही लेती है। अच्छा, तो ये पड़ोसन के कंबल में छिपी है मेरी बहू। अम्मा जी, तो और क्या करूं? जाकर पहले उसका कंबल देकर आ, उसके बाद मैं तुझसे निपटती हूँ।